नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माधव तिवारी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं कड़क चैनल पर यह खास शो रंगबाज। एक ऐसा शो जहां मैं आपको लेकर चलता हूं अपराध की उन गलियों में, उन अंधेरी गलियों में जहां अपराधियों का अपना एक अलग साम्राज्य होता है। हमारा मकसद किसी भी अपराधी का महिमा मंडन करना नहीं है, बल्कि उस दुनिया की कड़वी हकीकतों को आपके सामने लाना है। आज की कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की। वो शख्स जिसने कॉलेज के दिनों में राजनीति का सपना देखा था, सोचा था कि पॉलिटिक्स में जाकर एक बड़ा नेता बन जाऊंगा, लेकिन देखते ही देखते उत्तर भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टर्स में से उसका नाम आ गया। ये कहानी करीब करीब उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी यादें हैं। बस फर्क वहां पर है जिसमें दादी नानी नहीं है। इस जगह हमारे आज के वो पात्र आ गए हैं, वो गैंगस्टर आ गए हैं, पुलिस आ गई है, डर का एक माहौल आ गया है, खूनी रंजिशें आ गई हैं, और वो पूरा नेटवर्क जिसने कई लोगों की नींद उड़ा दी है, कई लोगों की क्या कहें, कई देशों की भी नींद उड़ा दी है। तो दिल थाम कर बैठिए और थोड़ा लाइट्स को कम कर लीजिए। इमेजिन करिए कि आप किसी पुराने सुनसान कोठे में बैठे हैं, जहां बाहर पुलिस सायरन बज रहा है और एक सिगरेट का धुआं छत के ऊपर किसी कोने में तैरता हुआ दिख रहा है। और मैं इस माहौल में आपको सुनाने जा रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई की रंगबाज वाली कहानी। तो दोस्तों, पहले एक बात समझ लो, हर कहानी की दो शक्लें होती हैं। एक वो जो दुनिया देखती है, और दूसरी वो जो कहानी में शामिल किरदारों का अपना सच होता है। सच्चाई कहीं इन दोनों के बीच अटकी रहती है, और अगर हम उस कहानी में मसाला डालें, थोड़ी, जैसे कि थोड़ी धमकियां हो, थोड़ा बदले की भावना हो, थोड़ा गैंग वार आ जाए, थोड़ी ठाएं आ जाए, थोड़ी पॉलिटिक्स आ जाए, थोड़ा फिल्मी ड्रामा हो जाए, तो वो सच्चाई तलाशना और भी पेचीदा हो जाता है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी वहां शुरू होती है जहां एक नौजवान अपनी कॉलेज पॉलिटिक्स में नाम कमाने के सपने देखता है, लेकिन हालात कुछ और हो जाते हैं। अहंकार आ जाता है, ताकत की भूख आ जाती है, और शायद कहीं न कहीं किस्मत की कुछ उल्टी चाल भी होती है, जिसकी वजह से जुर्म की दुनिया में वो धंसता जाता है। एक ऐसा दलदल जहां से निकलना आप जानते होंगे कि लगभग नामुमकिन होता है, कोई निकल नहीं पाता है। आज हमारे पास कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं, सूत्र हैं, पुलिस की डायरी से निकली हुई कुछ कहानियां हैं, जिनके आधार पर मैं ये कहानी आपके सामने लेकर आया हूं। तो शुरुआत करते हैं एकदम जड़ से, मतलब शुरू से शुरुआत करते हैं, जब लॉरेंस बिश्नोई महज एक आम सा लड़का था, कॉलेज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। वहीं से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पंजाब के फजिल्का जिले के दुतारवाली गांव से। एक शांत सा गांव, जैसा अमूमन जो है गांव होते हैं, जहां धूप खेतों पर सुनहरी चादर बिछाए हुए है। इमेजिन करिए, पास से किसी मंदिर में घंटियां बज रही हैं, बच्चे धूल भरी सड़क पर क्रिकेट खेल रहे हैं, और पीछे से एक मोटरसाइकिल गुजरती है, मफलर लहराते हुए कोई उस पर बैठा हुआ है। मतलब ये 90 का एक दशक है, वो समय है जब लोग RX 100 जैसी बाइक पर निकलते थे और अपने आप को एक रुआब पेश करते थे। उसी समय जातियों में संघर्ष चल रहा था। एक तरह से राजनीति के चक्कर में जातियों में लोग बटे हुए थे, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। और उस समय भी जो ये दुतार वाली गांव था, ये बेफिक्र जी रहा था।
और यहीं 12 फरवरी 1992 को लविंदर बिश्नोई और सुनीता बिश्नोई के घर पर एक गोरा चिट्टा बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया था बालकरण बराड़, और प्यार से उसे सब बल्लू बल्लू कहते थे। उसकी माँ सुनीता बिश्नोई एक ब्रिटिश अफसर थी, हेनरी लॉरेंस, तो उनसे बड़ा इंस्पायर्ड थी, और वो गोरा चिट्टा था, तो उसकी वजह से वो अपने बेटे को लॉरेंस लॉरेंस कहकर बुलाने लगी, और तभी से नाम पड़ गया बिल्लू का लॉरेंस बिश्नोई। अब बात सितंबर 1998 की, थोड़ा हम वक्त में आपको आगे ले आते हैं और बताते हैं कि 1998 में एक घटना हुई, और ये घटना हुई राजस्थान के जोधपुर में। कांकड़ी गांव में एक काले हिरण का शिकार हुआ। उस वक्त ये बिल्लू उर्फ लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 6 साल का था। उसका परिवार बिश्नोई समुदाय से ताल्लुक रखता था। बिश्नोई समुदाय को पर्यावरण से प्रेम के लिए जाना जाता है। वो काले हिरण को और हरे भरे पेड़ों को भगवान की तरफ पूजते हैं। उनके लिए उनकी रक्षा करना धर्म है उनका। इसी समुदाय ने कभी राजस्थान में पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। परिवार लॉरेंस बिश्नोई का भी बढ़िया था, जमीन जायदाद की कमी नहीं थी, पर वो जमींदार सा रईस भी नहीं था। हाँ, इतना जरूर था कि हर घर में इज्जत थी उसकी, उस घर की अच्छी खासी कमाई थी जिससे अच्छी जिंदगी जी जा सकती थी। संस्कार भी अच्छे थे, और वो जिस तरह से पर्यावरण और अहिंसा के इर्द गिर्द घूमता हुआ संस्कार था, उसमें एक बच्चा जो है जब पलता है, बढ़ता है, तो उसके अंदर भी वो संस्कार आ ही जाते हैं। बच्चा बड़ा होता है तो समाज और परिवार की सीखों से कई बार अलग रास्ते पर भी चला जाता है। आपने अपने जीवन में ये महसूस किया होगा। ऐसा ही कुछ लॉरेंस के साथ हुआ। गांव के ताऊ कहते थे, ये लॉरेंस तो बड़ा ज़हीन बच्चा है, स्पोर्ट्स में भी बहुत तेज़ है, बढ़िया भी पढ़ाई भी बढ़िया करता है, शायद आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपने बिश्नोई समाज का बहुत नाम करेगा। कोई कहता था, हाँ जी, बड़ा आगे जाएगा, बस इसका गुस्सा ज़रा तेज़ है, वो काबू में रखना होगा। तो लॉरेंस की शुरुआती परवरिश में शायद ही कोई संकेत ऐसा था जिससे ये माना जाए कि आगे चलकर वो संगीन अपराधों में लिप्त होने वाला था। हाँ, एक दो मामूली झगड़े ज़रूर स्कूल के दिनों में होते थे, जैसा कि आमतौर पर हर टीनेजर के साथ होता है, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये गुस्सा, ये जुनून आगे चलकर एक खौफनाक शक्ल अख्तियार कर लेगा। चलिए सीन बदलते हैं थोड़ा। सोचिए, कॉलेज का कैंपस है, लंबा चौड़ा मैदान है, इलेक्शन के पोस्टर लगे हुए हैं, ग्रुप में खड़े लड़के हैं, नारे लगाते हैं। लॉरेंस की उसमें से एंट्री होती है भीड़ से। उसकी आंखों में चमक है, अजीब सी चमक। इमेजिन करिए उस चेहरे को। शायद सत्ता की भूख उसमें दिख रही है, शायद कुछ कर गुजरने का जुनून दिख रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में कुछ इसी तरह से अपनी पढ़ाई की। यहां उसका दिमाग में था, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हाथ आजमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, फेम मिलेगा, फिर शायद मुख्य धारा की राजनीति में पहुंच जाऊंगा, देश की राजनीति में पहुंच जाऊंगा। कॉलेज पॉलिटिक्स का माहौल पंजाब और चंडीगढ़ में कुछ कॉलेजों में मतलब ऐसा ही था जैसा देश के बड़े कॉलेजों में देखने को मिलता है, वैसे ही गर्म रहता। गुटबाजी, पोस्टर वॉर, नारेबाजी, कभी कभी हाथापाई, ये सब होता रहता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि लॉरेंस ने यहीं से अपने पहले गैर कानूनी संपर्क बना लिए थे। स्टूडेंट यूनियन में होने वाली आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाने के लिए तमाम गैंग और बाहर के जो शरारती तत्व होते हैं वो सक्रिय रहते हैं। यहीं कहीं लॉरेंस की मुलाकात
उन लोगों से हुई जो हथियारों और आपराधिक नेटवर्क से जुड़े हुए थे। सोच कर देखिए कि माहौल कैसा होगा। लॉरेंस अपने दोस्तों से जैसे कह रहा है, देख भाई, पॉलिटिक्स में आना है तो बस शो ऑफ करना पड़ेगा, अपना दबदबा होना चाहिए, अगर डरा कर ही जीतना पड़े तो वो भी सही। और उसका एक दोस्त कहता होगा, अबे थोड़ा संभल जा, ये रास्ता खतरनाक है। तो लॉरेंस क्या कहेगा, खतरों से खेलना ही तो पॉलिटिक्स है, समझा कर। तो कुछ इस तरह का माहौल रहा होगा। अपनी करतूतों की वजह से कॉलेज के दिनों में ही 1-2 बार हवालात की सैर कर चुका था लॉरेंस। कॉलेज पॉलिटिक्स का समय उसके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी दौर में उसका संपर्क ऐसे लोगों से हुआ जो अपराध की दुनिया में अच्छी खासी दखल रखते थे। हालांकि उसकी असल एंट्री आपराधिक रिकॉर्ड में तब हुई जब उसने एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर एक व्यक्ति को धमकाया, उससे वसूली करने की कोशिश की, और यहीं से उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो गया। अपराध का एक काला अध्याय, एक अध्याय जिसमें लॉरेंस अब सिर्फ कॉलेज का स्टूडेंट लीडर नहीं था, बल्कि अपराधियों से मेल जोल बढ़ा रहा था। उसका नाम पुलिस रिकॉर्ड में आने लगा था, पुलिस वाले उसको ढूंढने लगे थे, कभी कभार ऐसे ही उठा ले आते थे। छोटे मोटे केस होते थे, मारपीट होती थी, धमकी देने के आरोप लगते थे, कोई रंगबाजी कर रहा है, वसूली कर रहा है, पुलिस वाले आए दिन उठाए जा रहे थे। और इस बीच में कॉलेज में उसकी दोस्ती भी बढ़ी कुछ ऐसे ही लोगों के साथ, जिसमें गोल्डी बराड़ का नाम है, संपत नेहरा का नाम है। वो उसके जुर्म के साथी बने और कॉलेज के दिनों में ही गिरफ्तार, जमानत, फिर गिरफ्तार, फिर जमानत, ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका था। और ये सब करते करते धीरे धीरे लॉरेंस और उसके दोस्तों पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज होने लगे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मनी शुरू हुई माया नगरी में भाईजान से, सलमान खान से। इसके बारे में हम आपको अगले एपिसोड बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आजकल आखिर क्या कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई, और ऐसा क्या है कि मौजूदा वक्त में एजेंसियां घबराई हुई हैं। लॉरेंस बिश्नोई इस समय मौन व्रत पर है, साबरमती की जेल में बंद है और वहां उसने मौन व्रत धारण कर लिया है, और इसकी वजह से एजेंसियां घबराई हुई हैं। तो सीन कुछ इस तरह का है, थोड़ा इमेजिन करिए एक बार, मैं आपको इमेजिन कराता हूं फिर से, ताकि आप इस कहानी में अपने आप को एक किरदार समझकर इसमें शामिल हो सके। एक धुंधली जेल की कोठरी है, सीलन है, ऊपर एक छोटी सी खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही है। लॉरेंस अपने बैरक में बैठा हुआ है, उसके चेहरे पर किसी तरह की शिकन नहीं है। वो आंखें बंद किए हुए, ध्यान लगाए हुए, ऐसा लग रहा है कि कोई संत महात्मा बैठ गया है जेल में। लेकिन उसका ये रूप लोगों को डरा रहा है, क्योंकि साल 2014 के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क बहुत तेजी से इसी जेल की कोठरी की चारदीवारी के बाहर बढ़ता रहा। भले ही लॉरेंस बिश्नोई इस कोठरी में बंद था, लेकिन उसका नेटवर्क लगातार बढ़ता रहा, और आज के दिन में वो मौन व्रत है। 12 फरवरी को उसका बर्थडे है, उसका जन्मदिन है। 12 फरवरी दिन बुधवार है। वैसे तो तस्वीरों में आपने देखा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई के माथे पर एक टीका लगा रहता है। जब भी वो जेल आता रहता है तो उसकी जो तस्वीरें आती हैं उसमें आप देखते होंगे कि वहाँ पर वो टीका लगाता है, क्योंकि वो बजरंग बली का भक्त है और हर मंगलवार को लॉरेंस बिश्नोई व्रत रखता है।
लेकिन इस बार अपने जन्मदिन से पहले उसने 13 दिन का व्रत रखा है। यानी कि 13 दिन तक उसने न अन्न खाना है, न कोई चीज़ बोलनी है मुंह से। उसने मौन व्रत धारण कर लिया है। और 13 दिन का मौन व्रत पिछली बार जब उसने मौन व्रत धारण किया था तो उस वक्त बाबा सिद्दीकी वाला कांड हुआ था। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी और उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ भी सामने आया था। इस बार वो अपने जन्मदिन पर ही मौन व्रत तोड़ेगा। जेल अधिकारियों में इसको लेकर हड़कंप मच गया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। उनको लग रहा है कि इस बार अब क्या होगा। पिछली बार बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई थी, इस बार क्या होगा? क्या 12 फरवरी या उसके बाद कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है? और अगर इसमें सच्चाई है तो सवाल ये है कि वो कौन है जो लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है? क्योंकि उसके टारगेट लिस्ट में विरोधी गैंग के साथ साथ खालिस्तानी आतंकी शामिल हैं, दाऊद इब्राहिम गैंग के लोग शामिल हैं, खुद दाऊद इब्राहिम शामिल है और उसके साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे शामिल हैं, जिसमें एक्टर, सिंगर, फिल्म निर्माता, इन सबको आए दिन धमकियां मिलती रहती हैं। गाइस, ये बंदा एकदम पागल निकला है। क्या करेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन अपराध कभी किसी का सगा नहीं होता। खून से रंगी इस दुनिया में रंगबाजी फीकी पड़ जाती है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं भी लॉरेंस बिश्नोई बन जाऊंगा तो उसे ये भी देखना चाहिए कि इस रास्ते का अंत केवल जेल या मौत है, अकेलापन है, दुख है और परिवार की तबाही है। तो दोस्तों, कहानी सुन के आपको जरूर मजा आया होगा। तो याद रखिए, ये मजा सिर्फ कहानी का ही है। असल जिंदगी में ये ट्रेजेडी है। हम कोई जज नहीं है, ना ही हम कोई फैसला सुना रहे हैं। हमारा काम सिर्फ आपको वो दास्तान बताना है जो सच के बेहद करीब है। हमें जो मीडिया रिपोर्ट्स, पुलिस स्टेटमेंट्स से मिली हैं चीज़ें, उसी के आधार पर हम ये कहानी आप तक ले आए हैं। तो अब तक की जो कहानी आपने सुनी उसमें आपको हमने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताया और उसके मौन व्रत के बाद साबरमती जेल से लेकर पूरे पुलिस महकमे में और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप के बारे में बताया। आगे रंगबाज में अभी इसकी कहानी बाकी है, यानी लॉरेंस बिश्नोई का एक पार्ट और है और वो दहशत से भरा हुआ है। आगे सलमान खान के साथ उसकी दुश्मनी की कहानी हम सुनाएंगे रंगबाज के इस एपिसोड के पार्ट 2 में। सो फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड कीप टेलिंग रियल स्टोरीज इन बोल्ड वे। नमस्कार, मैं हूं माधव तिवारी, आपका होस्ट। जय हिंद।